नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने पिछले 24 घंटों के दौरान कीमतों में आंशिक सुधार किया है, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों के कारण राहत का अनुभव हुआ है, जिससे जोखिम की भावना प्रभावित हुई है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $64,000 के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 5.2% की बढ़त के साथ 80,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। खैर, अब ध्यान अपकमिंग हार्विंग इवेंट पर है, जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 840,000 ब्लॉक नंबर के निर्माण के साथ होगा। ब्लॉक तक पहुंचने के लिए 300 से भी कम ब्लॉक बचे हैं, जिसे 20 अप्रैल तक हार्विंग का लक्ष्य रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि हार्विंग से नए बिटकॉइन के माइनिंग में कमी आएगी और इसीलिए टोकन की कमी होगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि जेपी मॉर्गन के अनुसार इस बात की अधिक संभावना है कि हार्विंग इवेंट के बाद BTC पर प्रेशर देखा जाएगा। ज्यादातर क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की ताकत की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच इथेरियम ब्लॉकचेन ने 2024 की पहली तिमाही के दौरान $369 मिलियन तक का पर्याप्त मुनाफा कमाया है। ट्रांजैक्शन फीस का कलेक्शन इथेरियम के बिजनेस मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई, जिससे इथेरियम यूजर्स और डेवलपर्स के लिए अधिक आकर्षक प्लेटफॉर्म बन गया। अन्य समाचारों में डीफाई लामा की रिपोर्ट है कि 2024 की पहली तिमाही में डीफाई में लॉक किया गया कुल मूल्य $36 बिलियन के निचले स्तर से बढ़कर लगभग $97 बिलियन हो गया। हालांकि मिसारी ने 18 अप्रैल को थोड़े हायर TVL डेटा का खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि डीफाई कोलैटरल ने क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ 65.6% की वृद्धि के साथ $101 बिलियन का अनुभव किया। फिर भी इसने इस वृद्धि को बढ़ते अंडरलाइंग एसेट वैल्यूज और लिक्विड रीस्टेकिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। आगे बढ़ते हुए साल की शुरुआत के बाद से सोलाना के स्टेबल कॉइन सप्लाई में 71% की वृद्धि हुई है, जो $3 अरब तक पहुंच गई है, जो प्रमुख ब्लॉकचेन में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। इस वृद्धि का श्रेय सोलाना की एफिशिएंसीज और कम लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को दिया जाता है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 4.6% कम होकर $2.34 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 12% बढ़कर $110 बिलियन हो गई। इसके अलावा टन नेटवर्क के नेटिव टोकन टन कॉइन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू लॉक्ड $148 मिलियन से अधिक हो गया है, जो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 24 घंटों में टोकन की कीमत में 85% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हुए बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशन मर्लिन चेन ने बिटकॉइन के $61,000 के स्तर तक गिरने के बावजूद 2 महीनों के भीतर लॉक किए गए एसेट के टोटल वैल्यू में $814 मिलियन जुटाए हैं। इस वृद्धि का श्रेय OKX सहित कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर मर्लिन के गवर्नेंस टोकन MERL की अपकमिंग रिलीज को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिबा इनु के L2 स्केलिंग सॉल्यूशन शिबेरियम ने क्रिप्टो मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बावजूद अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। दिसंबर 2023 में बढ़ोतरी के साथ नेटवर्क की डेली ट्रांजैक्शन एक्टिविटी 416.86 मिलियन तक पहुंच गई है। इजराइल और ईरान के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने से US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.76% की गिरावट देखी गई। S&P 500 फ्यूचर्स 0.88% गिरा और नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.98% नीचे ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन 5.7% की बढ़त के साथ $64,600 पर ट्रेड कर रहा था। ETH समान समय अवधि में 4% की बढ़त के साथ $3,090 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 2% की बढ़त के साथ $560 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 10% की बढ़त के साथ $143 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ET टोकन 3.5% की बढ़त के साथ $0.45 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 4.6% की बढ़त के साथ $35 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 2% की बढ़त के साथ $0.67 पर ट्रेड करता नजर आया। डोजकॉइन 6% की बढ़त के साथ $0.15 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनु में 4.6% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 1.2% की बढ़त के साथ $0.5 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्का डॉट टोकन 3.3% की बढ़त के साथ $6.7 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With
3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Tether, the world's largest stablecoin by market value, is restructuring to introduce 4 new business divisions: Tether Data, Tether Finance, Tether Power, and Tether Education. The new divisions aims to expand Tether's mission to provide infrastructure solutions, investments, and services. Tether Data will focus on strategic investments in technologies like artificial intelligence and peer-to-peer platforms. Tether Finance will serve as the hub of Tether's traditional stablecoin products and financial services, aiming to democratize the global financial system. Tether Power will focus on Tether's mining and energy efforts, while Tether Education will focus on digital education and blockchain adoption promotion. Tether CEO Paolo Ardoino said that the company is daring to kickstart inclusive infrastructure solutions, dismantling traditional systems for fairness. The company is ready to build and support the invention and implementation of cutting-edge technology that removes the limitations of what's possible in the world. Shibarium, a layer 2 skilling solution by Shiba Inu, has experienced a significant increase in adoption despite the ongoing crypto market turmoil. The network's daily transaction activity has reached 416.8 million, with a spike in December 2023. Since its mainnet launch in August 2023, the number of wallets has reached 1.7 million, and the network has minted a total block of 4.2 million at an average block time of 5.0 seconds. The number of Shibarium accounts has crossed the 100,000 milestone, with 100,000 registered accounts. The total value locked across all Shibarium-based decentralized finance platforms is around $2.6 million, with Wolf Swap accounting for $1.7 million. Users have delegated over 22 million Bone tokens to Shibarium, with Shibami America being the top validator with 5.5 million Bone staked. Merlin Chain, a Bitcoin layer 2 solution, has amassed $814 million in total value of assets locked in under 2 months, despite Bitcoin's decline to the $61,000 level. This increase is attributed to the upcoming release of Merlin's governance token MERL on several crypto exchanges, including OKX. Merlin also announced an airdrop for eligible users on the OKX exchange. However, traders should exercise caution when participating in airdrops and clicking on linked links, as there have been scams involving participants losing their investment. The upcoming Bitcoin mining difficulty adjustment, known as the halving event, is likely the driver of the market correction. Bitcoin holders and traders are likely offloading their risk assets before the scheduled halving on April 20th. In the last 2 weeks of March and the first 10 days of April, Bitcoin rallied due to net positive inflow to the ETFs and institutional interest in the asset. The halving and macroeconomic events likely catalyzed the recent decline in the asset's price, with layer 2 assets and the ecosystem tokens experiencing the ripple effect.